लास्ट मेरा पॉइंट है डिज़ायर टू गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स। अभी 2 वीक पहले मेरे एक लड़के से बात हो रही थी कंटेंट को लेके ही। तो वो पूछा कि आपका चलिए कंटेंट तो आप बना रहे हो, आपका मोनेटाइज भी हो गया, मैंने भी स्टार्ट किया है, 6-7 महीना किया पर रिज़ल्ट आया नहीं, अब सोचा करूं कि नहीं करूं। अभी बोला आप क्या कर रहे हो? अब मैं बोला कुछ और एक स्किल सीख रहा है, फाइवर पे बेचेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इंस्टेंट रिजल्ट जब आप चेस करते हो ना तो आप हॉप करते हो। सपोज आपने एक स्किल पकड़ा, कोई भी स्किल आपको अगर आप पकड़ते हो तो साल में एक स्किल पकड़ो और 365 डेज कंटिन्यूसली डीप वर्क के संग वो स्किल करो। डीप वर्क मतलब क्या? रोज अपना स्लॉट बना लो। अगर मैं ऑफिस से 7 बजे आता हूँ, 8 से 9 इसमें बैठूंगा, मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड में 3 घंटा मैं इसको दूंगा। और 1 ईयर एकदम डेली करना है ये चीज़, और उससे कोई इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। 1 ईयर के बाद आपको कुछ कुछ रिजल्ट आने लगेगा। बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम्स होता है बहुत लोगों में। सपोज एक जन ने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, 3 महीना किया, उसमें डीप वर्क किया नहीं, 1 दिन बनाया, 2 दिन बनाया नहीं, तो डीप वर्क है नहीं, रेगुलर शेड्यूल में है नहीं, स्किल्स बिल्ड नहीं हुआ, 3 महीने में कुछ रिजल्ट नहीं आया, बंद। उसके बाद उसने सोचा एक बिजनेस खोल लेते हैं, एक दुकान खोल लेते हैं। तो उसने दुकान खोला, वहाँ पे भी रेगुलर गया नहीं, कस्टमर मार्केटिंग सीखी नहीं, 1 साल के लिए दुकान कंटिन्यूसली डीप वर्क से चलाया नहीं, वो दुकान भी फेल हो गया। उसको लगा उसमें ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, उसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का प्रॉब्लम है। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या होता है? कभी कंटेंट कर लिया, कभी ट्रेडिंग कर लिया, कभी इन्वेस्टिंग कर लिया। ये मेरे अंडर भी था, मैं भी 3-6 महीने हॉप करते रहता था। तो एक जन ने मुझे बोला एक टाइम पे एक ही चीज़ करना। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल आप एक्वायर कर सकते हो। एक टाइम पे एक चीज़ 1 ईयर तक करना है और कोई डिस्ट्रैक्शन लाइफ में नहीं लाना है। एक स्किल 1 ईयर पकड़ो और उसको मास्टर करो। और शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या? जैसे 3 महीना कंटेंट किया, फिर आपने यूट्यूब पे किसी को ट्रेडिंग करते देख लिया, आपने 3 महीना ट्रेडिंग किया, फिर किसी को इन्वेस्टिंग करते देख लिया, आपने 3 महीना इन्वेस्टिंग किया, ऐसे आपका साल निकल गया, किसी में रिजल्ट नहीं आया। तो डीप वर्क फॉर 1 ईयर आपको करना है, इंस्टेंट रिजल्ट आपको चेस नहीं करना। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डिज़ायर ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट्स। क्योंकि क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब हम किसी का सक्सेस देखते हैं, सक्सेस इंस्टेंट दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो 6-7 ईयर्स का डीप वर्क है वो नहीं दिखता किसी को। क्योंकि डीप वर्क में वो फेल हो रहा था, वो मीडिया में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गया, हटाक से मीडिया में आ गया। और ये सक्सेसफुल लोगों की कहानी भी ऐसे ही दिखाई जाती है कि जैसे 1 साल में सक्सेसफुल हो गए, ओवरनाइट सक्सेस हो गए। ओवरनाइट सक्सेस कोई होता ही नहीं। किसी भी लाइफ में अगर सक्सेस किया है, उसके पीछे 5-6 ईयर्स का डीप वर्क, स्किल और ये सब प्रेजेंट है। विदाउट दिस सक्सेस 95% केसेस में नहीं आएगा। 5% केसेस तुक्का हो सकता है ओवरनाइट सक्सेस, पर 95% में नहीं आएगा। तो इंस्टेंट रिजल्ट छोड़ दो, 5 ईयर्स का विंडो रखो, हर साल एक एक स्किल पकड़ो, 5 साल में 5 स्किल पकड़ो, स्किल स्टैक करो। वो पांचों स्किल का जब कोलेशन होगा, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी बनोगे और आप एक यूनिक आउटपुट जनरेट कर पाओगे। आपका कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि आप यूनिक पर्सनैलिटी हो। आपके जैसा नॉलेज और स्किल सबके पास नहीं होगा। आपने हर साल एक एक स्किल पकड़ा, 5 साल में 5 डिफरेंट स्किल एक्वायर किए, तो आपका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी है, तो आप एक यूनिक पर्सनैलिटी बन गए, और वो एक यूनिक आउटपुट जनरेट करेगा और यूनिक उससे पैसा बनेगा। तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम छोड़ दो, इंस्टेंट रिजल्ट्स को चेस मत करो, वन थिंग एट अ टाइम पकड़ो, कंटिन्यूसली 1 ईयर करो और डीप वर्क से करो। बहुत लोग बोलते हैं मैं 3 साल से कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ डीप वर्क किया क्या आपने? कंटेंट बनाना है तो क्या आपने रोज एक बनाया? क्या आपने सैटरडे संडे उसको एनालाइज किया, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको थोड़ा 1% इम्प्रूव किया आपने नेक्स्ट वीक? उसको डीप वर्क बोलते हैं। डीप वर्क मतलब आपने करा, उसको एनालाइज करा, उसमें खामियां निकाली, नेक्स्ट वीक थोड़ा और इम्प्रूव करा, फिर वही प्रोसेस, एक्शन, एनालिसिस, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट। ये साइकिल आपको करते रहना है। एक्शन लेना है, उसका एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस से आपको उसमें शॉर्टकमिंग्स और फीडबैक मिलेगा, नेक्स्ट वीक आपको इम्प्रूव करना है। ये 1 साल तक आपको करना है। जब आप करोगे, आपको देखोगे उस स्किल में आपको रिजल्ट आने लगेगा। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था।
अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।